भैया प्रेम की शुरुआत होती है रिश्ते से, प्रेम की शुरुआत होती है संबंध से। और किसी से प्रेम करना है तो उसकी पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, उसका स्वभाव पता होना चाहिए, उसके गुण पता होना चाहिए। बिना ये जाने कैसे प्रेम हो जाएगा। और जिनसे हमको संबंध नहीं बनाना होता, मतलब दूरी दूरी का रिश्ता रखना, उनकी ज़्यादा डिटेल हम लेते भी नहीं, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं। अब कोई आदमी किसी डॉक्टर को दिखाने गए तो थोड़ी ना उससे पूछेगा कि डॉक्टर साहब पहले ये बताओ आपके नाम कितनी प्रॉपर्टी है, उसको क्या मतलब। पर उसी डॉक्टर को अगर अपनी बेटी ब्याहने जाएगा तो जरूर पूछेगा, क्योंकि रिश्ता बनाना है तो पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। तो भगवान से अगर रिश्ता बनाना है तो पहले उनके बारे में पूरा जानो। ये 7 दिन का ये जो सत्संग सत्र होता है, ये उनको जनवाने के लिए ही होता है कि देखो जानो भगवान ऐसे हैं, देखो जानो भगवान का स्वभाव ऐसा है, जानो उनके गुणों को। और जान करके जब जान लिया कि भैया हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं, हमारे ठाकुर जी इतने कृपालु हैं, तो फिर चांस मत लो, अब मौका मत गवाओ, अब बस भगवान से अपना एक रिश्ता बना लो, अपना संबंध बना लो। ये आप सबका होमवर्क है आज का। जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता घर जाके 5 मिनट एकदम अपने शांत चित्त होके बैठ के अपने आप से पूछना, ठाकुर जी आपके क्या लगते हैं, क्या रिश्ते में हैं आपके। भगवान और भक्त का रिश्ता ये तो बड़ा कॉमन है भैया, तुम नहीं भी मानोगे तो भी भगवान तो स्वामी रहेंगे और हम दास रहेंगे। वो भगवान है, हम उनके दास हैं, भक्त हैं, वो भगवान है। पर एक रिश्ता ऐसा हो ना जिससे भाई हो तो भाई जैसा रिश्ता हो, पति हो तो पति जैसा रिश्ता हो, संबंध हो, बातें हो। तो पूछना अपने आप से घर जाके, कथा में बोला गया था याद रखना कि हम जाके आज अपने आप से पूछे कि हमारे क्या हैं ठाकुर जी, क्या है राधा रानी हमारी, क्या रिश्ता है उनसे हमारा। और जिन्होंने रिश्ता बनाया ना ठाकुर जी से, जिन्होंने रिश्ता बनाया श्री राधा रानी से, तुम निभाओ न निभाओ, पर ठाकुर जी उस रिश्ते को मरते दम तक निभाएंगे, पक्का निभाएंगे। तो संसार जब भी मिला अधूरा मिला, पर परमात्मा जब भी मिला, भगवान जब भी मिले पूरे मिले। इसलिए ये जो भागवत की 10वें स्कंद की कथा है, कृष्ण की जो लीलाएं हैं, ये बड़ी प्रेममयी है, ये बड़ी आनंदमयी है। इन कथाओं में ब्रज का भाव, गोपियों ग्वालाओं का भाव बता करके ये हमें सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भैया आप भी भगवान से ऐसे ही प्रेम करो जैसे गोपी करती थी। गोपी कैसे करती थी? गोपी ने क्या भगवान को पाने के लिए घर को छोड़ा? बोले नहीं, रोज घर में रहती थी, रोज गोबर थापती थी, रोज गैया का दूध निकालती थी, रोज बाल बच्चों के लिए सुबह सुबह चूल्हे पे लग जाती भोजन बनाने, सब कुछ करती थी। पर देखो वृंदावन में गए हो आप, कभी किसी के ऊपर वहां के बंदर का अटैक हुआ है? देखा तो होगा, सुना तो होगा कहीं ना कहीं। तो जब बंदर आपसे कोई चीज छीन लेता है, आपसे आपका पर्स ले गया, आपसे आपका कोई मोबाइल ले गया, तो उसको लालच देने के लिए क्या करते हैं? जोर से बोलिए, फ्रूटी दे देते हैं। आप उसकी तरफ फ्रूटी फेंक दो, जूस फेंक दो, तो वो आपका सामान फेंक देगा, क्योंकि उसको उससे मतलब नहीं था, उसको मतलब बस अपनी चीज पाने से था। अब वो उसमें लग जाएगा, बिजी हो गया, अब उसको खोलना, पाइप निकालना और वो सब उसमें व्यस्त हो जाएगा। ये जो संसार है ना, ये संसार और वो वृंदावन का बंदर जो है ना, वो एक तरीके का ही है।
कैसे? ये दुनिया वालों को, जैसे जैसे बंदर को मोबाइल से कोई मतलब नहीं, उसको थोड़ी ना किसी रिश्तेदार को फोन करना जो आपका मोबाइल लेता है, पर उसको पता है जो चाहिए वो यहीं से मिलेगा। तो दुनिया को भी आपके मन से कोई मतलब नहीं है। ये दुनिया वालों को, संसार वालों को, रिश्ते वालों को तुम्हारे मन से कोई मतलब नहीं है। उनको बस तुम्हारा तन चाहिए। तन मतलब तन से इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तन से पैसा कमा के लाओ, खुश इतने में। कमाई करो, खुश इतने में। पैसा ला ला के उनको देते रहो, खुश इतने में। तन से तुम रिश्ते निभाओ, इतने में खुश। मन से उनका कोई लेना देना नहीं। तो क्या करना है? कहते हैं कि जैसे उस बंदर को व्यस्त करने के लिए आप फ्रूटी दे देते हो, केला दे देते हो, वैसे ही इस संसार को खुश करने के लिए तन दे दो कि लो भैया तुमको इससे काम है, लो तुम ये ले लो। बस जो मन है उसको हमारे पास छोड़ दो। हम मन ठाकुर जी को देंगे, मन तुमको नहीं देंगे। है उल्टा, अभी के समय में है उल्टा। हम मन तो दे दिए संसार को और तन दे दिया थोड़ा बहुत भगवान को। मंदिर में खड़े आरती कर रहे हैं, पर मन अभी भी चिंटू का टिफिन बनाना उसमें लगा हुआ है। उसके लिए सुबह सुबह बनाना है भोजन, उसमें लगा हुआ है। तो मन कहाँ दिया? मन दे दिया संसार को और तन से थोड़ा बहुत भगवान से रिश्ता निभा रहे हैं। पर करना उल्टा है। तन से सारे कर्म निभाओ, सारी जिम्मेदारी निभाओ, पर मन दो अपने ठाकुर को, अपने भगवान को। तन से संसार के रिश्तों को जोड़ दो और मन से भगवान के रिश्ते को जोड़ दो। मन से भगवान का रिश्ता जुड़ेगा, संबंध जुड़ेगा, तो अपने आप मन में ये भाव उदय होगा। क्या? मांगा नहीं कुछ तुमसे, इतना ही दे दो मुझको। सदा वास देना ब्रज में, अरज हमारी है। क्योंकि हमने सुना है जितना प्रेम श्री लाडली जी को ब्रज की धरती से, उतना दुनिया में किसी से नहीं है।